हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की डिमांड पर लेआउट टॉपिक लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि लेआउट टॉपिक करवाया जाए, सो आज मैं वही आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेआउट टॉपिक। सो ये अपैरल जो हमारा है डिज़ाइन उसके अंदर है। सो चलिए हम देखते हैं हमारा टॉपिक लेआउट। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो ध्यान से पढ़िएगा जो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ में, जब आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से देखेंगे तो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, लेआउट। बेसिकली लेआउट क्या होता है, देखिए जब भी हमें कोई परिधान सिलना है, जब भी हमें कोई ड्रेस सिलना है, तो ड्रेस के लिए कितना कपड़ा चाहिए, हमें उस ड्रेस के लिए कितना कपड़ा चाहिए। जैसे ये देखिए इस तरह से कपड़ा होता है स्क्वायर शेप में। सो हमें एक ड्रेस सिलना है तो हमें उस ड्रेस के लिए कितना कपड़ा चाहिए, मीन्स कि कपड़े की ज़रूरत का अनुमान लगाना। ठीक है, सो हमें कितना कपड़ा चाहिए एक ड्रेस को, मीन्स हम छोटे बच्चे का सिल रहे हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे का सिल रहे हैं, 10 साल का है, 15 साल का है, सो उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उनकी जो हाइट जैसे होती है, उनका जो जैसे भी चौड़ाई होती है, सो हमें उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए, उसको बोलते हैं बेसिकली लेआउट। ये ध्यान रखिएगा कि कपड़े की ज़रूरत का अनुमान लगाना, किसी भी ड्रेस के लिए कपड़े की ज़रूरत का अनुमान लगाना इज़ लेआउट। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको यही समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। लेआउट जो है, देखिए जब हमें किसी भी कपड़े पर कोई ख़ास डिज़ाइन बनाना होता है, ख़ास डिज़ाइन में जैसे कोई कपड़ा, मान लीजिए ख़ास डिज़ाइन बनाने में कपड़ा कम हो या कपड़े पुराने हों। ठीक है, या तो कपड़ा कम है, हम किसी कम कपड़े से डिज़ाइन बना रहे हैं, या फिर कपड़ा पुराना है, हम उसका डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तब जो लेआउट है उसका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो और भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि इसमें कितना कपड़ा चाहिए। ठीक है, अगर पुराना कपड़ा है तो हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो कपड़ा पूरा होगा नहीं होगा, सो हमें उसका अंदाज़ा लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो ये है, अगर हमें ख़ास डिज़ाइन बनाना है, पुराना कपड़ा हो, तो लेआउट का महत्व क्या हो जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, उसकी बढ़ जाता है महत्व। सो नेक्स्ट आता है आपके इसमें लेआउट में कपड़े की व्यर्थता को कम करने के लिए ड्राफ्ट के टुकड़ों को व्यवस्थित रूप से रखकर ज़्यादा कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। देखिए लेआउट में मतलब बता दिया मैंने आपको, कपड़े की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाना। ठीक है, इस एक वर्ड का मीनिंग ये है कि कपड़े की ज़रूरत का अनुमान लगाना। ठीक है, लेआउट में कपड़े की व्यर्थता, ये एक साथ है, व्यर्थता को कम करना है। ठीक है, जब हमें किसी भी परिधान के लिए, हमें किसी भी ड्रेस के लिए कपड़ा लेना है, सो हमें उस कपड़े को व्यर्थ कम से कम करना है। हम चाहते हैं कि कम से कम वो कपड़ा वेस्ट हो। सो उसके लिए लेआउट करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि ड्राफ्ट एक भूरे रंग का कागज़ होता है जिससे नाप किया जाता है, मेज़रमेंट लिया जाता है, जिसके ऊपर फिर उसके टुकड़े काट लिए जाते हैं और देन उसको क्या करते हैं, उसको एक सीक्वेंस में अच्छे से उसको क्या करते हैं, कपड़ा जो होता है उस पर रखा जाता है। इस तरीके से रखा जाता है कि कपड़ा कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, नाउ ग्रीन लाइन, सॉरी यहाँ ग्रीन नहीं है, इट्स अ ग्रेन लाइन। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हम बोलेंगे ग्रेन लाइन। ग्रेन लाइन क्या होती है, इस तरह का देखिए एक तीर होता है। ठीक है, दोनों तरफ से मुंह वाला एक तीर होता है। ग्रेन लाइन कपड़े की किनारे के समानांतर होनी चाहिए, मीन्स कि जैसे ये कपड़ा है उसकी किनारे के समानांतर इस तरह से ग्रेन लाइन लगा दी जाती है। ठीक है, लेआउट करते समय ड्राफ्टिंग के बड़े टुकड़े कपड़े पर पहले और छोटे बाद में रखे जाते हैं। ठीक है, जब हम लेआउट करते हैं, कपड़े की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाते हैं, तो आपकी क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग जो होती है, भूरे रंग का जो कागज़ होता है जिसके ऊपर हमने कि जिसका भी ड्रेस सिलना है उसका मेज़रमेंट होता है, सो उसको क्या करते हैं, जो बड़े टुकड़े होते हैं उसको कपड़े पर पहले रखा जाता है। ठीक है, और जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको बाद में रखा जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है एक कि ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है समझाने वाला कि लेआउट करते समय ड्राफ्टिंग के बड़े टुकड़े पहले और छोटे बाद में रखे जाते हैं। सो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लेआउट में क्या आता है। लेआउट में नेक्स्ट आ जाता है आपके वेलवेट या रोएदार जो कपड़े होते हैं, वेलवेट या दूसरे रोएदार कपड़ों में रोए की दिशा का ध्यान रखना। जब भी किसी ड्रेस के लिए लेआउट करना है, सो हमें जो वेलवेट
या तो वेलवेट का जो फैब्रिक होता है या फिर जो रोएदार कपड़े होते हैं, रोएदार जो फैब्रिक होता है, उनकी दिशा मीन्स कि उनकी डायरेक्शन कैसी है, उनका जो रोए की दिशा कैसी है, मीन्स जैसे टॉवल है, टॉवल के इस तरह से रोए होते हैं, सो उसकी दिशा किस साइड में है, कपड़ा अगर ड्रेस बनाना है तो उसकी डायरेक्शन किस साइड में आएगी, कहीं ऊपर तो नहीं जा रही, कहीं साइड में तो नहीं जा रही, तो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, इस तरह से सीक्वेंस होता है ना, तो इस तरह से हमें उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ती है कि उसकी डायरेक्शन किस साइड है। सो लेआउट करते समय ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपका दिशा किस साइड है, वेलवेट या दूसरे रोएदार जो भी कपड़े होते हैं। देखिए फेसिंग, उसके अलावा इसके अंदर क्या कहते हैं, फेसिंग होती है गले की पट्टी। देखिए जब भी कोई ड्रेस स्टिच करते हैं, उसका जब गला बनाते हैं, गला बनाने के टाइम सॉरी उसके ऊपर एक पट्टी लगाई जाती है अलग से, जिसको उरेब रूप में काटते हैं, ठीक है, मीन्स कि ताने की दिशा में से निकाली जाती है, ठीक है। जो ये पट्टी होती है हमेशा ताने की दिशा में से निकाली जाती है, मीन्स कि ताना यूँ जाता है ना और बाना यूँ होता है, सो ये हमेशा इस तरह से निकाली जाती है ताने की दिशा में, और पाइपिंग जो होती है पूरे कपड़े में से निकाली जाती है। जब गले की पट्टी होती है फेसिंग, जैसे ये गला है, गले के ऊपर एक इस तरह से पट्टी लगाई जाती है जिसको पूरी तरह से अंदर मोड़ दिया जाता है, जो कि दिखाई नहीं देती है, उसको बोलते हैं फेसिंग, ठीक है। सो वो जो होती है वो तो ताने की दिशा से निकाली जाती है, लेकिन जो पाइपिंग होती है, पाइपिंग जो होती है बिल्कुल बारीक छोटी छोटी, जो गले पर लगाते हैं, बाजू पर भी लगती है, सूट्स पे साइड में लगती है, चाक्स में लगती हैं, सो ये जो होती है ये पूरे कपड़े में से कहीं से भी निकाली जा सकती है, बट जो गले की पट्टी होती है फेसिंग, वो सिर्फ ताने की दिशा में से ही निकाली जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपके धारीदार या चेक वाला प्रयोग। देखिए सेम सी बात है, जब हमने अभी पढ़ा था कि वेलवेट या रोएदार जो कपड़े होते हैं उसकी दिशा देखना ज़रूरी है लेआउट करते समय। सेम थिंग यहाँ पर है कि जो भी धारीदार मीन्स की किसी भी तरह के धारी वाले डिज़ाइन होते हैं या चेक वाला इस तरह का कोई भी कपड़ा होता है, सो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि एक तो धारियाँ किस साइड है, ठीक है, और दूसरा चेक्स आपस में मिलते हैं या नहीं, तो इस तरह से कपड़ा काटना चाहिए कि चेक्स आपस में मिलते हों और उसकी जो धारियाँ हैं वो भी इस तरह से मिलती हों, ये ध्यान रखना चाहिए। मीन्स कि उनके डायरेक्शंस को ध्यान में रखना चाहिए, किस साइड में धारियाँ जा रही हैं, मैच कर रही हैं नहीं कर रही हैं, चेक मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, सो ये ध्यान रखने वाली बात है। नाउ नेक्स्ट आता है आपके एक तरफ प्रिंट वाले कपड़े का लेआउट करते समय। मीन्स कि देखिए जब एक तरफ प्रिंट है, मीन्स कि कोई कभी हमने देखा है ना इस तरह के जब कपड़े आते हैं, फैब्रिक पूरा फैब्रिक हमने देखा है, फैब्रिक में एक साइड हमें प्रिंट दिखाई देता है और दूसरी साइड उसकी हमें प्लेन दिखाई देती है, मीन्स कि वहाँ पर किसी भी तरह का प्रिंट नहीं होता। सो लेआउट करते समय उसके सभी हिस्सों के प्रिंट की जो डायरेक्शन है, मीन्स कि मान लो इस तरह से कोई भी फ्लावर्स बने हुए हैं, ठीक है, तो हमें इनकी डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ता है कि जब भी हम उनको कट कर रहे हैं, उसका मेज़रमेंट करके उसको कट कर रहे हैं, लेआउट कर रहे हैं, सो उनके जो फ्लावर्स डिज़ाइन है या फिर ज्योमेट्रिकल प्रिंट है या फिर चेक्स हैं, लाइंस हैं, सो उनकी दिशा क्या है, किस तरफ वो जा रही हैं, सो ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से वो लेआउट करते हैं, देन उसका ड्रेस रेडी करते हैं। अदरवाइज़ देखिए अगर मैच नहीं करेगा, फ्लावर्स कहीं और जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन बॉडी के फ्लावर्स की डायरेक्शन ऊपर जा रही है ना, और बॉटम की नीचे जा रही है, स्लीव्स की ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सो इस तरह से वो प्रिंट अच्छा नहीं लगता। सो उसकी डायरेक्शंस को, सभी टुकड़ों के डायरेक्शंस को ध्यान में रखना ज़रूरी है, सभी टुकड़ों के जो प्रिंट है उसके डायरेक्शंस को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, बेल्ट को कपड़े पर ताने की दिशा में रखा जाता है। बेल्ट जो होती है उसको क्या करते हैं, कपड़े की ताने की दिशा में रखा जाता है। कोई भी बेल्ट है अगर ड्रेस का, तो उसको क्या करते हैं, ताने की दिशा में, मीन्स कि ताना इज दिस, इस दिशा में रखा जाता है, ठीक है। चलिए नाउ आता है हमारी ड्राफ्टिंग। देखिए लेआउट करना है, लेआउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक भूरे रंग का कागज़ आता है, उसके ऊपर हमें पहले मेज़रमेंट करना पड़ता है, उसके ऊपर हमें निशान लगाकर उसको कट करना पड़ता है। देन उन टुकड़ों को हम एक बड़े से फैब्रिक के ऊपर रखते हैं, कट करते हैं, और जिससे कि हमें कपड़े के अंदाज़ा लगता है, अनुमान लगता है कि हमें कितना इसमें कपड़ा चाहिए, ठीक है, और वेस्ट भी कम से कम होता है। सो इसमें देखिए आप हमारे, चलिए ओके, अब देखते हैं ड्राफ्टिंग, ठीक है। ड्राफ्टिंग क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आलेखन। और वैसे ड्राफ्टिंग में आता है, ड्राफ्टिंग गणित पर आधारित है। ऑब्वियसली ये तो
ठीक है, गणित पर ही आधारित है, क्योंकि शरीर के नापों की गणना, ये नाम नहीं है, यहाँ पर है नापों की गणना की जाती है। ओके, शरीर के नापों की गणना की जाती है। ठीक है, तो वो गणित पर आधारित है। हम मेज़र करते हैं ना कि लेंथ कितनी है, इनकी विड्थ कितनी है ना। सो ये सब चीज़ें, तो ये आता है आपके स्लीव्स का मेज़रमेंट लेते हैं। सो ये सब मैथ्स पर आधारित होता है। तो ड्राफ्टिंग किन किन चीज़ों पर करते हैं? ड्राफ्टिंग आपके करते हैं, फर्स्ट आता है कागज़ पर, जो कि मैंने आपको बताया, जो बेसिकली टेलर्स होते हैं भूरा कागज़ यूज़ करते हैं। और जो वैसे अगर हम कुछ लोग उसको न्यूज़पेपर पर करते हैं, मीन्स कि कागज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मिल्टन क्लॉथ, एक मिल्टन क्लॉथ आता है जिसके ऊपर ये करते हैं ड्राफ्टिंग। एंड देन मलमल के कपड़े पर ड्राफ्टिंग करते हैं। एंड देन उसको जो मेन हमारा फैब्रिक होता है जिसका हमें ड्रेस स्टिच करना होता है, सो उसके ऊपर उन मलमल के कपड़ों को रख कर एंड देन कट किया जाता है। सो ये जो ड्राफ्टिंग होती है ये 3 तरह से की जाती है। ठीक है, साधारण ड्राफ्टिंग देखिए क्या होता है। साधारण ड्राफ्टिंग में आपके आ जाता है, साधारण ड्राफ्टिंग होती है स्लोपर। स्लोपर किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके डार्ट को। ठीक है, स्लोपर बोलते हैं डार्ट को। चलिए, नाउ ड्राफ्टिंग के मुख्यतः 2 तरीके होते हैं। देखिए 2 तरीके कौन से होते हैं ड्राफ्टिंग करने के? आपके इसके अंदर 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपके इसमें ड्राफ्टिंग सीधा तरीका, दूसरा आ जाता है आपके ड्राफ्टिंग विभाजन का तरीका। सीधा तरीका में आप क्या बोल सकते हैं इसको? डायरेक्ट जो मेथड होता है वो बोल सकते हैं। और डायरेक्ट मेथड बेसिकली क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होता है कि किसी भी व्यक्ति के खुद का नाप लेना। ठीक है, मीन्स कि उसको सामने खड़ा करते हैं, उसका मेज़र करते हैं, जो शोल्डर का मेज़रमेंट करते हैं, कमर की गोलाई का मेज़रमेंट करते हैं, उसकी लेंथ लेते हैं। मीन्स कि खुद बंदा वो सामने है और उसका हम मेज़रमेंट ले रहे हैं। ठीक है, टेलर के द्वारा मेज़रमेंट उसका लिया जा रहा है। तो ये होता है ड्राफ्टिंग का सीधा तरीका, मीन्स कि मेज़रमेंट लिया एंड देन उसको किया। और उसके अलावा आपके आ जाता है ड्राफ्टिंग विभाजन का तरीका। ड्राफ्टिंग विभाजन क्या होता है? ड्राफ्टिंग विभाजन आपके होता है कि किसी ड्रेस का नाप लेकर उसका ड्राफ्टिंग करना। मीन्स कि कोई बनी हुई ड्रेस है, ठीक है, जिसकी भी ड्रेस है स्टिच करनी है, उसका एक ऑलरेडी कोई ड्रेस रेडी है, उसको लिया एंड देन उसका नाप लिया। सो ये होता है ड्राफ्टिंग विभाजन का। इसको आप चेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेस्ट सिस्टम बोलते हैं। एंड हिंदी में इसको बोला जाता है ड्राफ्टिंग विभाजन का तरीका। ओके, नाउ आपके आ रहा है इसके अंदर ईज़। देखिए अब ये जो आपके छोटे छोटे जो एक बोलते हैं आप वर्ड्स जो बोलते हैं जिनका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, समटाइम्स पेपर में पूछ लिया जाता है। सो आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है इसका? ईज़। देखिए ईज़ किसको बोलते हैं? ईज़ होता है आपके छूट या मार्जिन। जब भी कोई ड्रेस होती है उसका कपड़ा जो हमारा तैयार नाप होता है, तैयार नाप से हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। जैसे ये हमारा बॉडी का मेज़रमेंट है, ये तो हमारी स्टिचिंग का है, जो हमारा तैयार नाप ये है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा छोड़ा जाता है, जो टेलर लोग होते हैं ये इस तरह का कट्स भी लगा देते हैं अंदर से ट्रायंगल। सो ये बचा हुआ जो होता है ये होता है ईज़, मीन्स की मार्जिन। ठीक है, शरीर के नाप के अलावा अतिरिक्त कपड़ा, समझ गए? शरीर के नाप के अलावा मीन्स कि शरीर का जो मेज़रमेंट है उसके अलावा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं उसको बोलते हैं ईज़, छूट या फिर मार्जिन। ये तीनों में से कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें मूल स्लोपर क्या होता है। मूल स्लोपर आपके होता है डार्ट। ठीक है, डार्ट इसको क्या करते हैं आपके चुन्नटों व टक्स में परिवर्तित किया जा सकता है। डार्ट जो होती है उसको चुन्नट में और टक में भी चेंज किया जा सकता है। तो ये मूल स्लोपर नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ड्राफ्टिंग करनी है तो ड्राफ्टिंग करने में हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या, उपकरण कौन कौन से यूज़ होते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा हम टेलर पर जाते हैं अपना कोई भी ड्रेस स्टिच कराते हैं तो वहाँ पर बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या चाहिए होती हैं, उनको किन किन चीज़ उपकरण चाहिए होते हैं। फर्स्ट आता है आपकी कैंची, जिसको हम सीज़र बोलते हैं इंग्लिश में। कैंची कागज़ काटने की जो कैंची होती है, मीन्स कि अगर ड्राफ्टिंग करनी है कागज़ की तो उसके लिए कि कौन सी कैंची होगी, अलग से कैंची होती है। ठीक है, और वो होती है 5 से 7 इंच की। उसका साइज़ क्या होता है? 5 से 7 इंच।
बट अगर कपड़ा काटना है तो कपड़ा काटने की कैंची अलग होती है, जो कि इससे क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। कपड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट आ रहा है आपके भूरा कागज। भूरा कागज मैंने आपको बता ही दिया, ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। ब्राउन कलर का एक पेपर आता है, उस पर ड्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, सिंपल बात है। और आपके नेक्स्ट आ जाता है नापने का फीता, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, इंच टेप। इंच टेप, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं इंच टेप। सो नापने का फीता, जिसके ऊपर मेज़रमेंट लिखा होता है, 1 2 3 4 से इस तरह से मेज़रमेंट लिखा होता है, आपने देखा भी होगा। सो इसकी जो लंबाई होती है 150 सेंटीमीटर या फिर 60 इंचज़ होती है। ठीक है, या तो इसका मेज़रमेंट 60 इंचज़ में होता है, इतना लंबा होता है, और या फिर 150 सेंटीमीटर लिखा होगा, ये आप देखिएगा उसके ऊपर। ठीक है, इतना लंबा ये होता है। दर्जी का चकोर, दर्जी का चकोर होता है आपके मीन्स की जो निशान लगाने के लिए होता है, उसको बोलते हैं दर्जी का चकोर। ये होता है आपके 24 बाय 14 इंच का, इसका मेज़रमेंट इतना होता है, इसका जो साइज़ होता है इतना होता है, ध्यान रखिएगा। रूलर जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये आपके रूलर होता है। दोनों इसकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपके 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 90 डिग्री का कोण बनाती है, मीन्स पूछा जाए रूलर 90 डिग्री का कोण बनाता है। और रूलर जो होता है वो कितना उसका साइज़ क्या होता है, 24 इंच से 14 इंच, मीन्स कि 24 बाय 14 इंच। ओके, नाउ ये जो रूलर होता है इसमें आपके ये कैसा होता है, देखिए ये होता है आपके प्लास्टिक या पारदर्शी। रूलर जो होता है वो आपके प्लास्टिक या फिर पारदर्शी होता है, और इसमें 12 इंच या 36 इंच का भी होता है। ठीक है, 12 इंच या फिर 36 इंच, ये भी ध्यान रखिएगा मेज़रमेंट। फेंच कर्व, फेंच कर्व में देखिए ये क्या होता है। फेंच कर्व एक उपकरण है जो कि होता है आपके कंधे व गले की राउंड देने, शेप देने के लिए, गले की गोलाई या फिर कंधे की गोलाई के लिए काम आता है, इसको बोलते हैं फेंच कर्व। स्टूडेंट्स ये आप जो नाम है ये ध्यान रखिएगा, क्या क्या होता है। ये होते हैं आपके उपकरण जो टेलर द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ये पूरे स्केल का 1/4 व 1/6 स्केल में आता है। ये जो स्केल होता है इसके स्केल का नाप क्या होता है, 1/4 या फिर 1/6 स्केल में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपके ट्रेसिंग हील। ट्रेसिंग हील में देखिए दो चीज़ें होती हैं। ट्रेसिंग हील में दो चीज़ें क्या होती हैं, फर्स्ट आपके होती है इसके अंदर समतल किनारे वाला पैटर्न, दूसरा आता है आपके आरी के दांतों जैसा तीखा। अब जो समतल किनारे वाला पैटर्न होता है वो क्या होता है, पैटर्न बेसिकली क्या होता है, नमूना। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, नमूना पैटर्न, जो भी पैटर्न हमें ड्रेस में यूज़ करना है, जिस पैटर्न की हमें ड्रेस बनानी है, नमूना व आकार जो होते हैं उनको मलमल के कपड़े पर ट्रांसफ़र किया जाता है। कोई भी पैटर्न बनाना है जिस भी ड्रेस का, या जो भी शेप देनी है, ठीक है, आकार या फिर नमूना, तो ये इसको क्या करते हैं, पहले मलमल के कपड़े पर ट्रांसफ़र करते हैं। ये तो आपके होते हैं समतल किनारे वाला, ठीक है, ट्रेसिंग हील में। उसके अलावा दूसरा इसके अंदर आ जाता है आरी के दांतों जैसा। आरी के दांतों जैसा के अंदर तीखा, ठीक है, आरी के दांतों जैसा तीखा, जिसमें क्या करते हैं, पैटर्न यानी कि जो भी पैटर्न बनाना है, जो भी नमूना बनाना है वो और आकारों को कागज़ पर ट्रांसफ़र करने के काम आता है। समतल किनारे वाला पैटर्न या फिर शेप्स को किस पर ट्रांसफ़र करते हैं, मलमल के कपड़े पर। और आरी के दांतों जैसा जो तीखा होता है उसको किस पर ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स की जो ट्रेसिंग हील जो होता है आरी के दांतों जैसा तीखा, वो उसमें जो पैटर्न व आकार होते हैं उसको वो किस काम आता है, कागज़ के कपड़ों पर कागज़ पर ट्रांसफ़र करने के काम आता है। सो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट आता है आपके ड्राफ्टिंग टेबल। ड्राफ्टिंग टेबल देखिए जिस पर ड्राफ्टिंग बनाई जाती है, जिस पर रख कर मेज़रमेंट लेकर उसको कट किया जाता है। सो ड्राफ्टिंग टेबल होता है आपके, लंबाई होती है इसकी 1 से 1.5 मीटर, चौड़ाई होती है 70 सेंटीमीटर, और आपकी इसकी ऊंचाई होती है इस टेबल की 90 सेंटीमीटर से। मेज़रमेंट आप ध्यान रखिएगा, समटाइम्स से मेज़रमेंट पूछ लिया जाता है कि इसका कितना साइज़ होता है, टेबल का कितना साइज़ है। ड्राफ्टिंग टेबल जिस पर जो टेलर लोग होते हैं आपके कपड़ा रख कर ड्राफ्टिंग करते हैं, कट करते हैं उसको, कपड़े को ड्रेस बनाने के लिए। सो वो एक टेबल है जिसकी ये नाप दिया गया है। ओके,
उसके अलावा आपके आ जाता है ड्राफ्ट के ऊपर पहचान के लिए क्या लिखा जाता है। देखिए ड्राफ्टिंग हो गई, ड्राफ्टिंग के ऊपर पहचान के लिए ये लोग क्या लिखते हैं, टेलर लोग, फोल्ड लाइन। ठीक है, ये मीन्स कि फोल्ड लाइन होता है एक। ड्राफ्टिंग के किनारों पर ऑन फोल्ड लिखा जाता है, मीन्स कि आपका ये कपड़ा है और उसके ऊपर ऑन फोल्ड लिख दिया जाता है, मीन्स कि अगर कोई भी उसको स्टिच करेगा उसको पता लग जाएगा कि यहाँ से इसको फोल्ड करना है। ठीक है, जो टेलर लोग होते हैं इस तरह से ड्राफ्टिंग करते हैं कि जब वो उन टुकड़ों को अपने वर्कर्स को देते हैं बनाने के लिए, सो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इसका क्या है, क्या करना है, कहाँ से मोड़ना है, कहाँ से नहीं मोड़ना है। सो क्योंकि उसके ऊपर सब लिखा रहता है, सो उनके जो वर्कर्स होते हैं वो अच्छे से उसको रेडी कर देते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें बनी है। सो फोल्ड लाइन होती है, मीन्स कि ऑन फोल्ड लिखा, मीन्स कि यहाँ से फोल्ड करना है, सो उनको ये पता चल जाता है। उसके अलावा आपके आ जाता है ग्रेन लाइन। ग्रेन लाइन मैंने आपको पीछे भी बताया था। ग्रेन लाइन क्या होती है आपकी, ये दो मुंह का तीर होता है। ठीक है, इस तरह से ये लाइन बनी होती है, दो मुंह का तीर वाली लाइन होती है, इसको ग्रेन लाइन बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेन लाइन से हमें किसका पता लगता है, डायरेक्शंस का पता चलता है। तो इसमें हमने क्या देखा, दो मुंह का ये तीर होता है, इसमें जैसे कपड़े की लंबाई चौड़ाई तिरछा काटना है, कैसा काटना है, मीन्स की लंबाई में काटना है, चौड़ाई में काटना है या फिर तिरछा काटना है। सो इस तरह से ये ग्रेन लाइन बनी होती है, जिससे ये पता चलता है कि इसकी लंबाई में कट करना है, चौड़ाई में कट करना है या फिर तिरछा कैसे काटना है। सो ये उसके लिए होता है, दो मुंह का तीर होता है। ठीक है, अब उसके अंदर आ जाता है सिलाई की रेखा, मीन्स की जो स्टिचिंग लाइन होती है। देखिए स्टिचिंग लाइन तो होती है इसमें प्लेन, यूँ रखी जाती है। ठीक है, ये स्टिचिंग लाइन रखी जाती है, और कटाई की रेखा जो होती है वो टूटी फूटी रखी जाती है, जिससे ये पता लग जाता है कि ये कटिंग करना है, यहाँ से कट करना है। मीन्स की इस तरह की टूटी फूटी लाइन होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ये कट करने की लाइन है। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये दे दिया जाए पहचान के लिए कि इसका क्या मतलब है, सो इट मीन्स कि ये आपके कटाई की रेखा है। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, कटाई की रेखा है। और अगर ये लाइन दे दी जाए कि ये लाइन का क्या मतलब है, तो ये लाइन का क्या मतलब है, सिलाई की रेखा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेआउट टॉपिक, जो मैंने आपको काफ़ी हद तक इसको करवा दिया है। इसमें मैं आपको नेक्स्ट करवा दूँगी जो आपके जो पैटर्न बनाना आता है। सो ठीक है, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो गया था, इसीलिए मैंने आगे आपको पैटर्न बनाने का जो है वो नहीं बताया। सो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में वही करवाऊंगी। सो आप इसको पढ़ेंगे 1-2-3 बार, देखेंगे, सो आपको अच्छे से याद रह जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बने रहिए मेरे साथ। बाय।